सभी भाई बहनों को जय यीशु। स्तोत्र ग्रंथ 9 संख्या 1 से 3 तक हम सुनेंगे। प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। लेखक कहता है मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। वह खुशी के साथ कहता है मैं तेरे सारे कार्य को, जो भी कार्य तूने मेरे जीवन में किए हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। मैं उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ। तो जब मनुष्य खुश होता है, जब मनुष्य के जीवन में कुछ चमत्कार होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? मैं आनंदित हूँ। प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। वे महिमा करते हैं क्योंकि उन लोगों पर प्रभु प्रकट हुआ जो उसे नहीं जानते थे। तो आज मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ। मैं आपको भी उन चमत्कारों के बारे में बताना चाहती हूँ जो मेरे जीवन में हुए, जो मेरे साथ मेरे लोगों के बीच में हुए, और जो लोगों ने उस प्रभु की महिमा को देखा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शुरू से जब मैं अपनी होश में, यानी कि मुझे पता है कि मैं एक प्रभु की बनाई हुई रचना हूँ, मैं घूमने फिरने लगी, पढ़ने लिखने लगी, तो मेरे में एक बहुत इच्छा थी कि मैं भी लोगों को चंगा करूं, मेरे द्वारा भी बहुत सारे चमत्कार हों। तो ये एक मेरी इच्छा थी। उस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं बहुत दुआ करती थी। रात दिन जब भी थोड़ा समय मिलता था, चर्च में जाना, प्रार्थना करना। जब हमारी सिस्टर ट्रेनिंग चल रही थी तो एक सिस्टर वहाँ पर आई और वे प्रचार कर रहे थे। प्रचार के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में जो उनके द्वारा लोगों को चंगाइयाँ मिली, वे बताने लगे। तो जैसे वो चंगाइयों के बारे में बता रहे थे, तो मेरे मन में पता नहीं एक हलचल सी उठी, एक सोच कि मैं लिखूंगी जो भी सिस्टर बोलेंगे, तो फिर उन गवाहियों को मैं दूसरों को बताऊंगी। कि जैसे मैं पेन और पेपर ढूंढ रही थी, तो अचानक मुझे एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ ऐसी थी, क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? तो मैंने धीरे से उस आवाज़ से कहा, मैं इन गवाहियों को लिख रही हूँ क्योंकि जब मैं प्रचार करूँगी तो मैं इन गवाहियों को बताऊँगी। तब फिर उस आवाज़ ने फिर आवाज़ आई और उसने कहा, ये तो उस सिस्टर की गवाही है, तुझे अपने खुद गवाहियों को बताना है। तो जैसे यिर्मयाह कहता है, प्रभु ने उसे पुकारा, उसे कहा मैं तुझे नियुक्त करता हूँ, तू मेरा संदेश वाहक होगा। तो वो उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मैं कैसे ये सब कार्य करूँगा। तो उसी तरह से मैंने कहा, क्या चमत्कार होंगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे में तो कोई भी शक्ति नहीं है, मेरे में कोई भी वो गुण नहीं है। तो ऐसे बातें करते करते मैंने पेन और कॉपी को बंद करके उस सिस्टर को मैंने सुनना शुरू किया। तो उसकी रिट्रीट में मैंने भाग लिया, प्रार्थना की, बातचीत की, अच्छा लगा। तो उसके जाने के बाद मैं प्रार्थना में और भी आगे बढ़ती ही गई। तो जैसे जैसे मैं प्रार्थना में बढ़ती जा रही थी, तो प्रभु के चमत्कार होने शुरू हो गए। सबसे पहले मैंने देखा, जब हम बोर्डिंग में पढ़ रहे थे तो अनजाने में एक चंगाई हुई। सारे लोग लंच के बाद सोने के लिए गए, और जैसे मैं सो रही थी, मेरे पास में एक लड़की थी, वो अचानक रोने लगी और कहने लगी मुझे डर लग रहा है, और वो चिल्लाने लगी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। जैसे मैंने उसको पकड़ा हाथ से और मैंने कहा, प्रभु के नाम से मैं कहती हूँ तुम शांत हो जाओ और चंगे हो जाओ।
और फिर हम हंसने भी लगे बाद में, और अचानक वो चंगी हो गई। फिर उसने बताया कि मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत सारे लोग मेरे पीछे थे और मैं घबरा गई। तो जब प्रार्थना की गई तो उस लड़की को चंगाई मिली। तो प्रभु को धन्यवाद हमें देना चाहिए, क्योंकि प्रभु अनंत काल तक हमारे साथ है। ये नहीं है कि खास लोग बुलाए गए हैं, हर एक इंसान को ईश्वर पिता आशीष देते हैं और उस आशीष को बढ़ाने के लिए हमें प्रार्थना की जरूरत है। अनजाने में एक बहन को चंगाई मिली। मैं क्यों बोलती अनजाने में? क्योंकि उन दिनों में मुझे कुछ भी प्रार्थना चंगाइयों के बारे में पता नहीं था कि किस तरह से लोगों को चंगाई दिलवाई जाती है प्रभु से। और मुझे इतना मालूम है कि मैं ये बोलती थी प्रार्थना करूँगी। तो एक बहन आई, उन्होंने कहा कि मेरे पेट में रसोली है और 3 दिन के बाद ऑपरेशन के लिए जाना है। तो प्रभु की इंस्पिरेशन से, जब प्रेरणा से मैं कह सकती हूँ, तो मैंने उनको कहा मैं आपके लिए दुआ करूँगी। तो 3 दिन वो प्रार्थना करने के लिए आई। जब वो ऑपरेशन के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि आप तो बिल्कुल ठीक हो। तो ये है प्रभु का अपरम प्यार। जब हम सोचते भी नहीं हैं, अनजाने में हम प्रार्थना करते हैं, तो ईश पिता हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, किंतु दुख मुझे ये बात का था कि बाद में मैंने कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा। वो बहन के साथ कहाँ चली गई वो, मुझे इतना मालूम है कि वो कलकत्ता में थे। उस समय मेरी पढ़ाई चल रही थी वहाँ पे। तो वो बहन आई और उन्होंने ये सब कुछ बताया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो आप सुन रहे हो इस समय, प्रभु आपको भी अभिषेक दे और आपको भी पवित्र आत्मा से भरपूर करे। आज हम प्रभु के लिए कुछ करें, और वो क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है और दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, क्योंकि वचनों में शक्ति है। वचन हमें शक्ति देते हैं। तो ऐसे ही चंडीगढ़ में जब मैं बैठी हुई थी, प्रार्थना में, आराधना में बैठी हुई थी, तो एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई। कहती है कि सिस्टर 3-4 दिन से ये बात नहीं करती है, इसको पूछने से भी ये जवाब नहीं दे रही है, एकदम उदास है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। तो मैंने प्रभु की ओर देखा, फिर मुझे एक प्रेरणा मिली और प्रभु ने कहा बाइबल खोलो और इसे बोलो पढ़ने के लिए। तो जब बाइबल खोली गई, उसके सामने रखा, तो वो कहती है कि मैं, मुख से बोलती है अपना, उसने सिर को हिलाया और कहा कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, किंतु मैंने बोला प्रभु के नाम से मैं कहती हूँ तुम पढ़ो। तो जैसे ही उसे पढ़ने के लिए बोला गया और उसने बाइबल, अपना मुंह खोला, बाइबल पढ़नी शुरू की, उसी समय उसे आज़ादी मिली। उस बेटी में एक गूंगी आत्मा का निवास था, जो ना उसे बोलने दे रहे थे ना उसे खाने को दे रहे थे, किंतु जब प्रभु के सामने आराधना में आई, वचनों को पढ़ा गया, उस बेटी को आज़ादी मिली। तो आओ हम उस प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे सामने एक वचन है, उसमें लिखा है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 6, तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया, उसे महिमा सम्मान का मुकुट पहनाया। यानी हर इंसान को प्रभु ने क्या किया है? महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया है और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया है। कि पिता ईश्वर इंसान से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने पूरी सृष्टि पर इंसान को अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियां, गायें, बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र और मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को प्रभु ईश्वर
तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। आओ हम इन वचनों के साथ अपने आप को, अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के सामने रखें और प्रभु से कहें कि प्रभु आज मुझे चुन, लोगों के लिए चुन, प्रार्थना करने के लिए चुन। हम सारा दिन क्या करते हैं? अपने ही कामों में व्यस्त हैं। हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हमारे लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है हम लोगों के पास जाएं जिनके पास कोई भी नहीं है, जिनका कोई भी साथ नहीं है, उनके साथ कुछ समय जाएं, बाइबल पढ़ें और उनको सांत्वना दें। यूपी से एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा, सिस्टर हमारी बेटी बोल नहीं पाती है, गूंगी है, 3 महीने की है और अभी तक उसने एक भी शब्द अपने मुख से नहीं बोला। और मुझे पता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था मैं ज़्यादा जोर नहीं देती थी, हे प्रभु उन्हें चंगाई दे, हे प्रभु उनके साथ हो, हे प्रभु ये कर और वो कर। मैं बस एक ही समय में उन्हें फ़ोन के द्वारा प्रार्थना करके प्रभु को चढ़ाती थी, प्रभु ये कार्य कर दे। और 3 दिन लगातार प्रार्थना किया और चौथे दिन उसने पहला शब्द जो निकाला, माँ, और वो परिवार बहुत खुश हुआ, उनका विश्वास मजबूत हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनका विश्वास ही नहीं किंतु हमारा विश्वास जो है वो मजबूत होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्रभु के सामने बैठकर दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसका उत्तर देता है, तो हम आनंदित होते हैं क्योंकि प्रभु ने हमारे सिर पर अपना मुकुट रखा है और हमें चुना है, हमें पूरे संसार पर अधिकार दिया है कि हम अधिकार से प्रार्थना करें और लोगों की भलाई के लिए कार्य करते रहें। आज ये परिवार खुश है, आनंदित है क्योंकि उनकी बेटी जो बोल नहीं पाती थी उसकी जीभ को प्रभु ने खोल दिया। एफ़ाता, खुल जा। तो आओ आज हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, जो आंखों से देख नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय दुख में हैं, दर्द में हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं। प्रार्थना एक ऐसा शस्त्र है जो हमें पिता ईश्वर के पास ले जाता है। बचपन से ही हमारे माता पिता हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया। सुबह प्रार्थना करते थे, शाम को 3 बजे वचन पढ़ते थे। जब हम वचन पढ़ते थे डैडी जोर से वचन पढ़ते थे और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी हमारे घर में आते थे और वचनों को सुनते थे। तो मैं धन्यवाद देती हूँ उन महान माता पिता के लिए जिसने हमें प्रार्थना करना सिखाया। एक खास प्रोत्साहन जो मेरे पिता ने मुझे दिया, कहते हैं कि हम प्रार्थना में एक दूसरे को मिलेंगे। तो मैं, जैसे हर कोई प्रश्न पूछता है वो कैसे हो सकता है, मैंने कहा। तो डैडी कहते हैं 4 बजे मैं प्रार्थना में बैठूंगा सुबह और तुम भी 4 बजे वहाँ प्रार्थना पर बैठना है। मैंने वादा किया और हाँ, मैंने उस वादे को निभाया। 4 बजे मैं चर्च में हाजिर होती थी, प्रार्थना करती थी। मेरे जीवन में बहुत अच्छा अनुभव हुआ। एक दिन मैं उठी नहीं, मैं सोती रही और मुझे मेरे पिता की आवाज़ आई। वे प्रार्थना में लगे हुए थे। उन्होंने एक सलीब का निशान, क्रूस का चिन्ह बनाया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो मैं जाग गई। तो ये एक मेरे जीवन में चमत्कार था
कि जब हम समय पर उठते हैं, समय पर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमें जगाता है और हमें समय पर लेकर चलता है। फिर मैं रोज रोज उठती रही, प्रार्थना करती रही, प्रभु के सामर्थ्य को पाती रही, अच्छा लगने लगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना की मांग करने लगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो तभी ही लोग हमसे प्रार्थना की मांग करेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना करो। तो मैं एक दिन अपने पिताजी से पूछी, डैड, आप कौन सी ऐसी प्रार्थना करते हो कि जब लोग आपके पास आते हैं, आपके हाथों में रखते ही रोते हुए बच्चे चुप हो जाते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, भूत से ग्रस्त लोग आज़ाद हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? मुझे भी सिखलाओ। डैडी ने बड़े प्यार से मुझे देखा और कहा, बेटी, ये एक सीक्रेट है और उस सीक्रेट को मैं तुझे बताऊंगा, और वो सीक्रेट को अगर उस सीक्रेट पर आप चलोगे तो आप भी चमत्कार करोगी। तो मैंने पूछा, पिताजी बताओ कौन सा वो सीक्रेट है जो आपके पास है? तो डैडी ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और क्रूस का चिन्ह बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ बनाया और कहा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जैसे उन्होंने ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे मिला। मैंने जब उनको देखा, कितने आदर से उन्होंने क्रूस का चिन्ह बनाया और मुझे भी सिखलाया और कहा, अभी तू भी बना ऐसे। उस समय से लेकर आज तक मैं क्रूस का चिन्ह यानी सलीब दा निशान, साइन ऑफ द क्रॉस, मैं बहुत आदर भाव से बनाती हूँ और अपने पिता को याद करके प्रभु की हजूरी में आती हूँ और बहुत सारे लोगों को चंगाई मिलती है। तो आप भी चाहते हो कि हम लोगों के लिए चंगाई का पात्र बने, हम लोगों के लिए भलाई का पात्र बने, हम लोगों के लिए प्रेम के संदेश वाहक बने। तो आओ आज से हम सलीब का निशान यानी क्रूस का चिन्ह बड़ी भक्ति भाव से बनाएं। एक परिवार जो बहुत ही उदास था, बहुत ही परेशान था, ना माता पिता को सुनती थी, ना पिता माता को, ना बच्चे, बस अपनी अपनी मर्जी थी उनकी। एक दिन वो प्रार्थना में आए और बोले, सिस्टर हम क्या करें? तो मैंने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल एक बात पर ध्यान दो। उस माता को मैंने कहा, आप किसी को बुलाओ नहीं, किसी से बात नहीं करो, केवल खुद समय निकालकर माँ मरियम से और वचनों के द्वारा प्रार्थना करो। और उसने वैसा ही किया। उसने दिल को प्रभु के सामने समर्पण करते हुए अपना टाइम सेट किया और उस टाइम वे किसी से बातचीत नहीं करती थी, कोई काम नहीं करती थी, केवल वो टाइम अपने ईश्वर प्रभु पिता के सामने व्यतीत करती थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कहती है अभी 10 दिन बीत गए। पहले तो किसी ने परवाह नहीं की, किंतु जब उसकी माँ हर रोज वो सही टाइम पर वहाँ बैठने लगी, प्रभु की हाजिरी वहाँ पर उपस्थित हुई और उसका पूरा परिवार प्रार्थना में लग गया। तो ये है चमत्कार। जब हम प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक साथ जुलते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं खुद को, जब मैं परेशान होती हूँ, जब मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं प्रभु को एक ही बात बोलती हूँ, मुझे चंगा कर, नहीं तो मैं वचन नहीं सुनाऊंगी। अगर मैं बीमार रहूंगी तो मैं सोती रहूंगी, अगर आप मुझे ठीक कर दोगे तो मैं वचनों को घोषित करूंगी।
तो ये मेरा विश्वास है और प्रभु मुझे चंगा करता है। हर घड़ी हर पल मैं उसे पुकारती हूँ। और हम बाइबल में देखते हैं कितने चमत्कार जो प्रभु यीशु ने किए हैं। बहुत बार हम ध्यान नहीं देते हैं। पिछले एपिसोड में हम सुने थे कि किस तरह यीशु 10 कोढ़ियों को चंगा करते हैं। वो एक ही शब्द से उन्हें चंगा करते हैं और वे 9 के 9 भाग जाते हैं। धन्यवाद नहीं करते, किंतु एक जन प्रभु का धन्यवाद करता है। तो आओ हम आज धन्यवाद करें। जितने भी चमत्कार हमारे जीवन में हुए हैं, उन चमत्कारों को प्रभु के सामने रखते हुए उसका धन्यवाद करते रहें, क्योंकि हम ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। ईश्वर ने हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाया है और वो पुत्र पुत्रियां हैं जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, हर रोज अपने आप को पवित्र करते हैं, सैक्रामेंट्स में हाजिर होते हैं, पाप स्वीकार का यानी कि इतराफ का सैक्रामेंट लेते हुए हम आगे बढ़ते ही जाएं। तो आओ हम इन वचनों को हमेशा याद करते रहें। स्तोत्र ग्रंथ 121 की 7 और 8 में लिखा है, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वे तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। आओ हम प्रार्थना करें और उस महान प्रभु का धन्यवाद दें। जितने भी उपकार प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं, हम जानते हैं कि जब मैं बहुत सारी चंगाइयों के बारे में आपको बता रही थी तो आप दिल में यही सोचते होंगे, हाँ प्रभु ने मेरे लिए ये किया, प्रभु ने मेरे लिए ये काम किया, प्रभु ने मेरे चमत्कार किए। सो उन चमत्कारों को घोषित करने के लिए आप संगत में जाओ, जागरण में जाओ, वहाँ पर प्रभु के कार्यों को हम बताएं कि किस तरह प्रभु अपने लोगों को चंगाई देता है। हे पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें चुना है, तूने हमें अधिकार दिया है, तूने हमें बपतिस्मा द्वारा पापों से मुक्ति दिलाई है और हमें आज़ाद किया है ताकि हम आज़ाद होकर दूसरों को जो बंधनों से जकड़े हुए हैं उन्हें आज़ाद कर सकें। हे प्रभु, इस समय जितनों ने भी तेरे वचनों को सुना है उन सबों के दिलों को प्रभु अपने अभिषेक से भर दे। उन सब के दिलों को प्रभु एक नया शक्ति दो, नए तौर से उन्हें तेरे वचनों को सुनाने के लिए, तेरे वचनों को घोषित करने के लिए, तेरे चमत्कारों को घोषित करने के लिए उन्हें समय दो मेरे प्रभु, ताकि हम अपनी पैरिश में, हम अपने समाज में, हम अपनी सोसाइटी में हर रोज़ तेरे नाम को धन्य कह सकें। प्रभु तू कितना भला है और हमें प्यार करता है। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।